नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अल्फाजा डायरी पर दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए असगर वजाहत जी द्वारा लिखी कहानी लड़कियां लेकर आई हूँ। यह कहानी दहेज प्रथा पर आधारित है और बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है, तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी लड़कियाँ। श्यामा की जली हुई लाश जब उसके पिता के घर पहुंची तो बड़ी भीड़ लग गई। इतनी भीड़ तो उसकी शादी में विदाई के समय भी नहीं लगी थी। श्यामा की बहनों की हालत अजीब थी क्योंकि वे कुंवारी थीं। श्यामा की माँ लगातार रोए जा रही थी। रिश्तेदारों से दिलासा भी क्यों देते। श्यामा के पिता जली हुई श्यामा को देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। श्यामा का पति और देवर पास खड़े थे। श्यामा के पति ने श्यामा के पिताजी से कहा, पापा आप रोते क्यों हो? श्यामा को विदा करते समय आपने ही तो कहा था कि बेटी तुम्हारी डोली इस घर से जा रही है, अब तुम ससुराल से तुम्हारी अर्थी ही निकले। देवर बोला, चाचा जी श्यामा ने आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी कर दी। श्यामा के ससुर जी बोले, बेकार समय न बर्बाद करो, अब यहाँ तमाशा न लगाओ, चलो जल्दी क्रियाक्रम कर दिया जाए। श्यामा की जली हुई लाश थाने पहुंचे तो वहाँ पहले से ही 2 नवविवाहिता लड़कियों की जली हुई लाशें रखी थीं। थाने में शांति थी। पीपल के पत्ते हवा में लड़खड़ा रहे थे और जीप का इंजन लंबी लंबी सांसें ले रहा था। दरोगा जी को खबर की गई तो वे पूजा इत्यादि करके वहां निकले और श्यामा की जली लाश को देखकर बोले, यार ये लोग एक दिन में एक ही लड़की को जलाकर मारा करें, एक दिन में 3-3 लड़कियों की जली लाशें आती हैं, कानूनी कार्रवाई भी ठीक से नहीं हो पाती। सिपाही बोला, सरकार इससे तो अच्छा लोग हमारे गांव में करते हैं, लड़कियों को पैदा होते ही पानी में डुबोकर मार डालते हैं। दरोगा बोले, ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे। श्यामा की लाश अदालत पहुंची। जब सबके बयान हो गए तो श्यामा की जली लाश उठकर खड़ी हो गई और बोली, जज साहब मेरा भी बयान दर्ज किया जाए। श्यामा के पति का वकील बोला, मिलॉर्ड ये हो ही नहीं सकता, जली हुई लड़की बयान कैसे दे सकती है। पेशकार बोला, सरकार यह तो गैर कानूनी होगा। क्लर्क बोला, हुजूर ऐसा होने लगा तो कानून व्यवस्था का क्या होगा। श्यामा ने कहा, मेरा बयान दर्ज किया जाए। अदालत ने कहा, अदालत तुम्हारा दर्ज नहीं कर सकती क्योंकि तुम जलकर मर चुकी हो। श्यामा ने कहा, दूसरी लड़कियां तो जिंदा हैं। अदालत ने कहा, ये तुम लड़कियों की बात कहाँ से निकल बैठी। श्यामा की जली लाश जब अखबार के दफ्तर पहुंची तो नाइट शिफ्ट का एक सब एडिटर मेज पर सिर रखे सो रहा था। श्यामा ने उसका कंधा पकड़कर जगाया तो वह आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया। उसने श्यामा की तरफ देखा और उसे आपका अपना शहर पन्ने के कोने में डाल दिया। श्यामा ने कहा, अभी 3 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी। मेरे पिता ने पूरा दहेज दिया था, लेकिन लालची ससुराल वालों ने मुझे दहेज की लालच में, अपने लड़के की दूसरी शादी के लालच में मुझे जलाकर मार दिया। सब एडिटर बोला, जानता हूँ वही लिखा है, हम अखबार वाले सब जानते हैं, तो तुम पहले पन्ने पर क्यों नहीं डालते। श्यामा ने कहा। सब एडिटर बोला, मैं तो बहुत चाहता हूँ, तुम ही देख लो पहले पन्ने पर जगह कहाँ है। लीड न्यूज लगी है, देश ने 100 अरब रुपए के हथियार खरीदे हैं। सेकंड लीड है, मंत्रिमंडल ने चांद पर रॉकेट भेजने का निर्णय लिया है। 8 आतंकवादी मार गिराए हैं और सुपर स्टार को हॉलीवुड की फिल्म में काम मिल गया है। बाकी पेज पर फिटम फिट अंडरकर वियर है, कहीं कोने में मुझे भी लगा दो। श्यामा बोले, लगा देता पर नौकरी चली जाएगी। श्यामा की जली हुई लाश जब प्रधानमंत्री सचिवालय पहुंची तो भूकंप मच गया। सचिव बचिव उठकर भागने लगे। संतरी पहरेदार डर गए। उन्हें श्यामा की शक्ल अपनी लड़कियों से मिलती जुलती लगी। इतने में विशेष सुरक्षा दस्ते वाले छापामार युद्ध में दक्ष कमांडो आ गए।
और श्यामा की तरफ बंदूकें संगीने तानकर खड़े हो गए। पुलिस अधिकारी ने कहा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोलियों से छलनी कर दी जाओगी। मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? यह पुलिस केस है। पुलिस क्या करेगी? अदालत में मामला ले जाएगी। अदालत क्या करेगी? वही जो मुझसे पहले जलाई गई लड़कियों के हत्यारों के साथ किया है। मैं तो प्रधानमंत्री से मिलकर रहूंगी। श्यामा की जलीला आगे बढ़ी और अधिक हड़कंप मच गया। उच्च स्तरीय सचिवों की बैठक बुला ली गई और तय पाया कि श्यामा को प्रधानमंत्री के सामने पेश करने से पहले गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, समाज कल्याण मंत्री आदि को बुला लिया जाए। नहीं तो ना जाने श्यामा प्रधानमंत्री से क्या पूछ ले कि जिसका उत्तर उनके पास न हो। श्यामा का जलीला जब बाजार से गुजर रही थी तो लोग अफसोस कर रहे थे, यार बेचारी को जलाकर मार डाला। क्या करें यार, ये तो रोज का खेल हो गया। पर यार इस तरह 90% जली है। अरे यार, इसके पापा को चाहिए था कि मारुति दे ही देता, कहाँ से लाता। उसके पास तो स्कूटर भी नहीं है, तो फिर लड़की पैदा ही क्यों की? इससे अच्छा था एक मारुति पैदा कर देता। श्यामा की जली लाश जब अपने स्कूल पहुंची तो लड़कियों ने उसे घेर लिया। ना श्यामा कुछ बोली, ना लड़कियां कुछ बोली। ना श्यामा कुछ बोली, ना लड़कियां कुछ बोली। ना श्यामा कुछ बोली, ना लड़कियां कुछ बोली। खामोशी बोलती रही। कुछ देर के बाद एक टीचर ने कहा, 8वीं में कितने अच्छे नंबर आए थे इसके। दूसरे टीचर ने कहा, 10वीं में इसके नंबर अच्छे थे। तीसरी ने कहा, आगे पढ़ती तो अच्छा कैरियर बनता। श्यामा की लाश होंठों पर उंगलियां रखकर बोली, आदमी भी सुन रहे हैं। श्यामा की जली हुई लाश उन पंडित जी के घर पहुंची जिन्होंने उसके फेरे लगवाए थे। पंडित जी श्यामा को पहचान गए। श्यामा ने कहा, पंडित जी मुझे फिर से फेरे लगवा दो। पंडित जी बोले, बेटी अब तुम जल चुकी हो, तुमसे कौन शादी करेगा। श्यामा बोली, पंडित जी शादी वाले नहीं, उल्टे फेरे लगवा दो। पंडित जी बोले, बेटी तुम चाहती क्या हो। श्यामा बोली, तलाक। पंडित जी ने कहा, अरे तुम जल चुकी हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा तलाक से। श्यामा बोली, हाँ आप ठीक कहते हैं, उल्टे फेरों से न मुझ पर अंतर पड़ेगा, न आप पर अंतर पड़ेगा, न मेरे पति पर फर्क पड़ेगा, पर जिनके सीधे फेरे लगने वाले हैं उन पर तो अंतर पड़ेगा। श्यामा की जली लाश भगवान के घर पहुंची तो भगवान सृष्टि को चलाने का कठिन काम बड़ी सरलता से कर रहे थे। श्यामा ने भगवान से पूछा, सृष्टि के निर्माता आप ही हैं। भगवान छाती ठोककर बोले, हाँ मैं ही हूँ। संसार के सारे काम आपकी इच्छा से होते हैं। हाँ मेरी इच्छा से होते हैं। मुझे आपकी इच्छा से ही चलाकर मार डाला गया था। हाँ तुम्हें मेरी इच्छा से ही चलाकर मार डाला गया था। मेरे पति के लिए आपने ऐसी इच्छा क्यों नहीं की थी। पति परमेश्वर होते हैं, वे जलती नहीं केवल जलाते हैं। श्यामा की जली लाश मानव अधिकार समिति वाले के पास पहुंची तो वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यह जघन्य अपराध है। हमने इस तरह के 20,000 मामलों को पता लगाकर मुकदमे दायर कराए हैं, लेकिन आमतौर पर अपराधी बच निकलते हैं। लोगों में लोभ और लालच बहुत बढ़ गया है। धन के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। श्यामा बोली, इसलिए मैं खामोश हूँ। सदस्यों ने कहा, बोलो श्यामा, बोलो बोलो। जब तक तुम नहीं बोलोगी हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। तो दोस्तों, आपको ये मार्मिक कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।